बिग बॉस 17। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड के बारे में। मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन फिर भी जब मौका मिला तभी बात करते हैं। रात को मुझे नींद आती है, मैं सो जाती हूँ। तो भाई, जो कल सलमान सर ने बैशिंग की है आयशा, मुनावर, अभिषेक, इन सब की, अगर सलमान सर ऐसी ही बैशिंग करने लग गए, मतलब हर वीकेंड के वार पे, तो सोचो आप क्या होगा। लेकिन हर बार वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जो कल बैशिंग हुई है, बहुत हार्श वर्ड्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं सच भी था, है ना। बहुत सारी चीज़ें उसमें सच थी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिषेक को जिस तरीके से सलमान सर ने कहा कि आपको पोकिंग से कब से प्रॉब्लम होने लग गई, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि हम आएंगे, हम बात करेंगे कि ईशा और समर्थ ने आपको पोक किया है। नहीं, पोकिंग से आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो बंदे हो जो जब से आए हो लोगों को पोक कर रहे हो कंटिन्यूअसली। तो वही आपका आपके मेडिसिन का टेस्ट आपको दिया गया। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अनजस्टिस होता हुआ सा नज़र आया, क्योंकि अगर कोई बंदा सुधरना चाहता है, अगर उसने सोचा है कि मैं अब वो नहीं करूँगा जो मैं पहले कर चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि अभिषेक हर बार सही ही होता है। हाँ, वो जब जब अग्रेसिव होता है तब तब वो गलत वर्ड्स को यूज़ करता है और अग्रेशन में वो कुछ भी करता है। लेकिन अगर उसने इस बार ईशा और समर्थ को जाके सामने से पोक नहीं किया है और उन्होंने बार बार इसको पोक किया है, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी ही क्लास ईशा और समर्थ की भी लगनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ईशा और समर्थ को कुछ भी नहीं कहा गया, वहीं अभिषेक को ही डिकोड करने की कोशिश की गई और ये भी कहा गया साथ ही साथ कि आप इसीलिए करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि वीकेंड के वार पे हम आपसे बात करें और कैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी आप लाइमलाइट में रहो, और ये आपका एजेंडा है। तो देखो, इस बारे में तो हम भी ये कहीं ना कहीं समझते हैं कि अभिषेक हर हफ्ते कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिस तरीके से वीकेंड के वार पे उससे बात की जाती है, और जब भी बात की जाती है तो सलमान सर डांट ही रहे होते हैं और वो सिर नीचे करके बैठा तो हुआ होता है। तो ये हो सकता है कि उसके दिमाग में हो कि भैया कुछ भी करो लेकिन बात होनी चाहिए अपने मैटर पे। तो सलमान सर को भी ये रियलाइज़ होगा और उन्होंने भी यही सेम बात बोली। लेकिन अगर उसने इस हफ्ते गलती नहीं की थी ईशा और समर्थ वाले केस में, तो वहाँ पे सलमान सर को थोड़ा सा साइड लेना चाहिए था अभिषेक का, जिससे उसको भी अच्छा लगता। क्योंकि हर बार बैश होता है, हर बार बैश होता है, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, ये शो अच्छा लगाने का नहीं है कि हम आपको अच्छा फील कराएं। ये शो इस बात का है कि आप अगर सही जाओगे तो हम आपको सही, आप गलत जाओगे तो हम आपको गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। अच्छा, अभिषेक को ये भी बताया गया कि भाई तू एक अच्छा दोस्त नहीं है। मुनावर से पूछा गया कि मुनावर क्या है, ये आपका दोस्त है? मुनावर ने कहा हाँ, ये मेरा दोस्त है। लेकिन फिर एक क्लिप दिखाई गई जहाँ पे अभिषेक ये बात कर रहा होता है राइडर से कि भैया ये जो मनारा है और मुनावर है, इनकी जो पैचअप वाली बात है, वो मैं इसलिए नहीं चाहता था कि इनका पैचअप हो कि ये दोनों मिल जाए। मेरा तो ये इंटेंशन है कि ईशा और समर्थ से ये दूर हो जाए। तो हमें भी एपिसोड में भी हमने जब देखा था तो हमें भी यही समझ में आया था कि अभिषेक यही चाहता है कि वो ईशा और समर्थ से दूर हो जाए, क्योंकि ईशा और समर्थ और मनारा जब ये तीनों मिल रहे हैं तो ये जो तिकड़ी है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा रहे हैं। फिर ईशा और समर्थ भी अनकंट्रोल लेवल हो जा रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करना आसान नहीं हो रहा, और मनारा तो एक अलग ही टेंजेंट पे चली जाती है, आप सबने देखा है। तो बस मुझे भी यही समझ में आया कि अभिषेक का सिर्फ इतना सा ही था, बाकी मुनावर के अगेंस्ट उसको कुछ भी नहीं है। बाकी घर वालों के अगेंस्ट उसके दिल में कुछ है भी, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं अपने घर पे बैठ के, हमें यही समझ में आता है कि मुनावर के अगेंस्ट अभिषेक के दिमाग में कुछ भी नहीं है। लोग मुनावर के बारे में गलत बोल रहे होते हैं तो भी वो यही जाके बोल रहा होता है कि मुनावर को वो डिफेंड करता हुआ ही नज़र आता है कि भाई उसका ये इंटेंशन नहीं रहा होगा, उसकी सिचुएशन ये रही होगी। हर बार वो ट्राई करता है समझने की। तो भैया उसके इस बात पे सलमान सर के कि वो एक अच्छा दोस्त नहीं है, मैं तो अग्री नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ मुनावर,
ओनली मुनावर, मैं बाकी और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाकियों के साथ तो वो भी गेम खेल रहा है और उसको भी पता है भाई गेम है तो गेम खेलेगा ही, यहाँ दोस्तियाँ निभाने बहुत कम लोग आते हैं। तो ये रही अभिषेक की बात। तो मुझे लगता है कि अभिषेक को थोड़ा सा सॉफ्टली बात आज करनी चाहिए थी सलमान सर को, लेकिन कोई बात नहीं भैया, सलमान सर का भी अपना एक टेक है, वो भी एक व्यूअर की तरह देखते हैं एपिसोड्स को और उस बेसिस पे उनको जो सही लगता है उसको सही और जो गलत लगता है उसको गलत बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयशा और मुनावर की। भाई मुनावर फारूकी, आप खुद के ही बिछाए जाल में ना अब फंसते जा रहे हो, है ना, खुद ही फंस रहे हो आप किस तरीके से फंस रहे हो, क्योंकि आप क्लियर नहीं कर रहे हो। सलमान सर का भी यही कहना था कि भाई मुनावर तू क्लियर कर दे ना, तेरे मन में क्या है, अगर है हाँ तो हाँ, ना तो ना, और यही होना भी चाहिए। लेकिन मुनावर कहाँ फंस रहा है, उसका सीधा सा एग्जाम्पल यही है कि मुनावर क्लियरली बोल नहीं रहा है। अच्छा, इतने दिनों से आयशा आई हुई है, 12-14 दिनों से, तो 12-14 दिनों में आयशा ने जो उसको बातें बताई, जो उसको कहा, जो उसको समझाया नहीं, टॉन्ट मारा। बेसिकली हम यही कहेंगे, क्योंकि आयशा कभी भी प्यार से बातें करती हुई थोड़ी कम नज़र आती है, टॉन्ट मारती हुई मुनावर को ज़्यादा नज़र आती है। तो उसने जिस तरीके से भी टॉन्ट मारे तो मुनावर को ये लगा कि भैया मैंने इसका दिल दुखाया है, मैंने इसको परेशान किया है, तो मैं यहाँ पे उसके साथ बड़ी सॉफ्टली, बड़ी पेशेंटली रहता हूँ और उसकी हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है। चलो हम ये भी समझ गए, लेकिन मुनावर जो हमें नज़र आ रहा था वो कैमरे पे ये नज़र आ रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो। अब ये फीलिंग्स वाली बात जब सलमान सर ने पूछी तो क्लियरली आपने भी कह दिया कि नहीं आई हैव नो फीलिंग्स फॉर हर, और उसने भी कह दिया कि नो आई हैव नो फीलिंग्स फॉर हिम। तो ये अगर जब आप क्लियर बोलते हो वर्ड्स में और वो आपके एक्शंस में नज़र नहीं आता है तो भैया प्रॉब्लम तो होगी ही। आप फिर कहने लग गए मुनावर कि नहीं मैं नाजिला के साथ रहना चाहता हूँ। भैया कोई प्रेशर नहीं है, सलमान सर के कहने का सीधा सा मतलब था कि अगर आप नाजिला के साथ रहना चाहते हो तो उसके साथ जाओ, इसके साथ रहना चाहते हो तो इसके साथ जाओ, लेकिन किसी एक साइड पे रहो, आप बीच में नहीं रह सकते। आप जिस तरीके से कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। स्पेशली रिलेशनशिप्स में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप चार तरफ हो और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको किस तरफ जाना है। तो यहाँ पे आप ये जो डबल डेटिंग वाली बात है वो कहीं ना कहीं सही प्रूफ होती है कि आप समझ नहीं पा रहा हूँ, ये बात तो कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि भैया आप इतने बड़े लेवल के कॉमेडियन हो, है ना। स्टैंड अप कॉमेडी जिस तरीके की आप करते हो, आप बहुत से लोगों को बहुत सारी बातें अपने कॉमेडी के थ्रू बोल देते हो। तो यहाँ आपका वो वाला ह्यूमर कहाँ गया है? आप कॉमेडी के थ्रू नहीं बोलो, सेंसिबली ही बोलो बातों को, लेकिन बोलो तो सही, अपने लिए एक स्टैंड तो लो। वो आपको कंटिन्यू आप क्वेश्चन किए जा रही है, आपसे क्वेश्चन किए जा रही है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बल्कि आपने जल्दबाजी में एक डिसीजन लिया और आपने कहा कि भैया मैं तो इन सारी चीज़ों को हलाल के तरीके से करना चाहता हूँ। नहीं मुनावर, आपने जब बोला था तो आपका कॉन्टेक्स्ट ये था कि आयशा मैं तेरे से निकाह करूँगा बाहर और हम एक ऐसे वाले बंधन में बंधेंगे, और वही बात सेम उसने जाके रिंकू जी को बोली, जो कि सलमान सर ने कंसिडर भी की, और वहाँ पे आप यही बोल रहे थे कि आपको आयशा से शादी करनी है। लेकिन जब सलमान सर ने पूछा तो आपने ये कहा कि नहीं नहीं सर, आपने फिर मैनिपुलेट किया बात को कि नहीं सर मेरा इंटेंशन तो ये था कि मैं वो लड़का हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, अब मैं उन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहता, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि वो गलतियाँ मेरे से रिपीट ना हो, तो मैं एक सेटल हो जाऊँ शादी वादी करके। तो आप यहाँ पे फिर फंसते हो, क्योंकि जो ऑडियंस ने, जो सलमान सर ने देखा था वो कुछ और था, और जो अभी आप बोल रहे हो वो कुछ और है। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आप पहले क्लियर हो खुद के दिमाग में, और उसके बाद ऑडियंस को। हालांकि ये नेशनल मुद्दा है ही नहीं, है ना, जो नेशनल टीवी पे दिखाया जाए, ये बिग बॉस के घर का भी मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर इस मुद्दे को घर के अंदर लाया गया है तो मुनावर आपको समझना पड़ेगा, आपको बड़ी सेंसिबली काम करना पड़ेगा इस मैटर पे। आयशा को जिस तरीके से सलमान सर ने एक्सपोज किया, कहीं ना कहीं वो हम सब जो बाहर बैठी ऑडियंस है,
सभी लोग यही फील कर रहे थे कि आयशा का सीधा सा मोटो ये है इस शो में आने का कि उसको फेम चाहिए था, अदरवाइज वो वेट भी कर लेती, जब मुनावर फारूकी बाहर आते तो वो उनसे बात कर लेती और उसको हाँ ना जो भी आंसर चाहिए था वो उसको मिल जाता, जो भी उसको अपॉलॉजी चाहिए थी वो अपॉलॉजी ले लेती और शांति से बैठी रहती। लेकिन वो इस शो में क्यों आई? तो इसका भी एक बड़ा सा सिंपल सा है, आयशा को भी ये बोलना चाहिए था कि हाँ सर, मुझे भी लगा कि भैया शो है और मैं भी चाहती हूँ कि फेमस हो, क्योंकि दुनिया में हर कोई चाह रहा है आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, कि वो फेमस हो, तो वो कोई भी हरकत कर रहा है। तो मुझे लगा कि मैं इस बहाने जाती हूँ घर के अंदर, वहाँ मुझे एक अपॉलॉजी भी मिल जाएगी और दुनिया मुझे जान भी जाएगी। अगर आयशा इस बात को एक्सेप्ट कर लेती तो सलमान सर उसको वहाँ पे छोड़ देते, लेकिन ऐसा ने ये कहा कि मेरा बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं था कि मैं यहाँ फेमस हूँ, मेरा सीधा सा इंटेंशन था कि मैं जाऊं शो पे और मुनावर से माफ़ी मंगवाऊं। तो आयशा, अगर सिर्फ आपका यही इंटेंशन था तो आप बाहर जा सकती थी, लेकिन ये भी बात क्लियर हुई कि ये शो नाजिला को भी ऑफ़र किया गया था, लेकिन उसने क्लियरली मना कर दिया कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो शो के अंदर जाके किसी को बेइज्जत करे। तो उसने सीधा मना कर दिया। आपको भी ऑफ़र किया गया और आपके पास दो ऑप्शन में रखे गए। आपसे ये कहा गया कि क्या आप शो पे एज अ गेस्ट आना चाहती हैं या फिर शो पे एज अ कंटेस्टेंट आना चाहती हैं। तो आपने चुना कि मैं एक कंटेस्टेंट की तरह जाना चाहती हूँ। तो जब आपने एक कंटेस्टेंट चुना कि एक कंटेस्टेंट की तरह जाना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये मोटो था ना कि आप फेम कमाए। आपको सिर्फ अगर अपॉलॉजी लेनी होती मुनावर फारूकी से, तो आप कहते कि मैं एज अ गेस्ट जाऊँगी और मुनावर को एक्सपोज करके फिर अपने घर चली जाऊँगी। तो यहाँ भी आप फंसती हुई नज़र तो आ रही थी क्लियरली। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद भैया जिस तरीके से बैशिंग हुई, अच्छा अंकिता लोखंडे की बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंकिता लोखंडे से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस किस को लगता है कि ये यहाँ फेम के लिए आई है, वहाँ पे विकी ने कहा कि सर मुझे लगता है कि ये फेम के लिए आई है। अच्छा विकी मैनिपुलेटर तो भाई तो बड़ा कमाल का है, ये तो मानने वाली बात है। विकी की वकालत की भी बात की गई कि भाई तू वकील तो बहुत अच्छा है, लग रहा है सना रईस ने तुझे उंगलियां पकड़ते पकड़ते बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं वकालत के बारे में। वो फन जोन था और हाँ विकी ने बहुत अच्छी वकालत करी थी, ये हम सबको भी नज़र आ रहा था। उसके वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़े अच्छे थे, तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं। अच्छा सलमान सर ने जब पूछा तो विकी ने क्लियरली कहा कि हाँ सर मुझे लगता है कि ये फेम के लिए आई थी। लेकिन विकी, आप हर बार आयशा के साथ डांस करते हुए नज़र आते हो, आप ये सारी चीज़ें करते हुए नज़र आते हो, बात करते हुए नज़र आते हो, तो आप क्लियरली आयशा से मुंह पे आपने क्यों नहीं बोला? आपको मुंह पे बोलना चाहिए था ना कि आयशा मुझे तो लगता है कि तू फेम के लिए आई है, यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे नहीं आई है कि तेरे को मुनावर से माफ़ी चाहिए थी। तो पहले किसी ने कुछ नहीं बोला और आज अचानक से आके ये बोला कि मुझे लगता है कि ये फेम के लिए आई है। वहीं अंकिता लोखंडे से भी सलमान सर यही उम्मीद लगा रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी बोलेगी कि हाँ सर मुझे भी लगता है कि ये फेम के लिए आई है। लेकिन अंकिता ने क्या स्टैंड लिया है उसको, भाई वो कहती है ना कि वो दिल की बंदी है, मुझे भी लगता है कि वो वाकई में दिल की ही बंदी है, जो उसका दिल करता है वो वही करती है। और बड़ी भाई मुझे तो काफ़ी पसंद आती है अंकिता लोखंडे। मैं अगर क्लियरली मेरे से कोई पूछे ना कि इस पूरे सीज़न में आपको कौन पसंद आता है, तो मैं कहूँगी अंकिता लोखंडे। भाई मज़ा आता है अंकिता को देख करके। तो अंकिता से जब पूछा गया तो अंकिता ने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जज्बातों में बह गई, इसको ऐसा फील हुआ कि ये मुनावर क्या कर रहा है, कभी ये मेरे को कमिटमेंट दे रहा है, कभी ये मेरे से वादे कर रहा है, कभी शो पे जाके वो मेरे को ही दिखाने के लिए उसने जो बातें की थी कि ब्रेसलेट पहनूंगा, और उस ब्रेसलेट को पहन भी रहा है लेकिन नाम किसी और का ले रहा है, तो वो जज्बातों में बह के यहाँ पे आ गई। मुझे ऐसा लगता है सलमान सर ने वहाँ पे उसको रोका भी, अच्छा अंकिता आप मैनिपुलेट कर रही हैं, अच्छा अंकिता आप डिप्लोमेटिक हो रही हैं। तो उसने क्लियरली कहा कि सर मैं कोई डिप्लोमेटिक नहीं हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो सलमान सर ने फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बेसिकली सलमान सर यही चाहते थे कि जो विकी ने आंसर किया है सेम आंसर अंकिता भी करे और सारे घर वाले यही आंसर करें।
तो वैसा नहीं हुआ। अंकिता ने, मुझे मज़ा आया अंकिता की बात को सुन करके, क्योंकि जो वो फील करती है वो उसने बोला, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जो आप फील कर रहे हो उस शब्द को आप बोलो, ना कि सलमान सर है सामने तो आप बस उनके अकॉर्डिंगली चलो। और मुनव्वर फारूकी से पूछा गया तो मुनव्वर ने भी कहा हाँ सर मुझे भी लगता है कि फेम के लिए आई है। मुनव्वर क्या कर रहे हो यार तुम? फिर तुम बाद में अंकिता से बैठ के कह रहे हो कि नहीं अंकिता मुझे लगता है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मुनव्वर आप क्या कर रहे हो? अगर आप सलमान सर के प्रेशर में कोई बात को एक्सेप्ट करते हो, फिर बाद में आप डिनायल मोड पे चले जाते हो, कहीं और डिनायल मोड पे रहते हो, सलमान सर के आगे एक्सपेक्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपको समझना पड़ेगा भाई, आपको क्लैरिटी, थॉट्स ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हो उसमें आप कितने क्लियर हो और कितने नहीं क्लियर हो। तो ये सारी बातें मुनव्वर इसीलिए फंसता हुआ नजर आ रहा है, और वो बार 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 फंस रहा है। और मुनव्वर भाई शादी वादी अभी मत करना, हमारी भी एक सजेशन है तुझे कि एक शादी अभी मत करना, पहले क्लियर हो जाओ, अच्छी लड़की देख लो और उसके साथ 2-4 साल रह लो, तुमको लगे कि अब मैं इसी के साथ हूँ, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, तब जाके शादी करना भाई, नहीं तो बड़ा पंगा होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। तो ये वाली बात है। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से क्या हुआ भैया, आयशा रो रो के उसका बुरा हाल था। मैं आयशा के लिए फील कर सकती हूँ, क्योंकि आयशा हो सकता है कि उसके जज्बात यही रहे हों कि मुझे मुनव्वर से माफ़ी चाहिए, मैं नेशनल टेलीविज़न पे मुनव्वर को एक्सपोज करना चाहती हूँ। लेकिन फिर ऐसा आप फंसती हो ना, अगर आप एक्सपोज करने आई थी तो आप एक्सपोज ही करती, ना कि उसके साथ फॉल इन होती। तो आप तो फॉल इन हो रही थी, फिर यहीं आप फंस जाती हो। और जिस तरीके से आप रो रही थी, आपको रोता हुआ देख के बहुत बुरा लगा, हमें भी बहुत बुरा लगा कि भाई एक लड़की इस तरीके से टूट रही है टीवी पे, उसको अपनी इज्जत की परवाह है कि मैं ये करने तो नहीं आई थी शो पे जो मुझे कहा जा रहा है, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। और उसके बाद जिस तरीके से वो बेहोश हुई, वो भी बड़ी मतलब ऐसी दुख वाली बात थी कि सारे, हम भी लेटे हुए टीवी देख रहे थे, उठ के बैठ गए अचानक से कि भाई ये क्या हो गया। तो ये वाली चीज़ें नजर आई। सलमान सर खुद भी डर गए थे और वो भी घर के अंदर आ गए, उन्होंने बोला भी 2-4 बार आयशा आयशा आयशा, हालांकि आयशा उस टाइम उस मोड में नहीं थी कि वो बात सुने सलमान सर की। फिर सलमान सर चुप हो गए और उन्होंने, वो डर गए थे, बेसिकली वो डर गए थे, और उन्होंने आके घर में कहा भी कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो हर वीकेंड के वार पे आते हैं, जो सही जाता है उसको सही, जो गलत जाता है उसको गलत, जो हमारा ओपिनियन होता है वो हम रख के चले जाते हैं, और सभी को पता है कि ये मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों का शो है। तो भाई मुझे भी अब कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि बिग बॉस आसान तो नहीं है। जो लोग उस घर के अंदर है भाई, बड़ा गट्स चाहिए। हर हफ्ते अगर आप अपने आप को गलत सुन रहे हो तो गलत सुनने का, और अगर आप हर हफ्ते अपने आप को सही सुन रहे हो तो अगले हफ्ते भी आप खुद को सही बनाए रखो इस बात का। तो भाई मेंटली जो लोग स्ट्रांग हो वही उस शो में जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आयशा की हालत थी वो हमें क्लियरली नज़र आ रहा था कि भाई आयशा टैकल नहीं कर पा रही है चीज़ों को, और वो बार बार ये कह रही थी कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मेरा मोटो ये नहीं था, लेकिन लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। और अब तो आयशा हॉस्पिटल भी चली गई हैं। और सलमान सर ने ये सारी बातें कही भी कि भाई अगर ऐसी बात है, बैशिंग की बात है कि मैंने बैश करा और ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो ये अभिषेक तो कब का घर का बाहर हो गया होता, क्योंकि हर हफ्ते ये बंदा बैश होता है। अंकिता लोखंडे को उन्होंने बताया कि भाई जीता जागता उदाहरण ये लड़की है। अंकिता को देख के ना, अंकिता को देख के हर किसी को यही लगता है कि ये क्या लड़की है। अब मुझे भी रियलाइज़ होता है इन सब बातों का कि वो जिस तरीके से स्ट्रांगली खड़ी रहती है, वो जिस तरीके से हर बार सुशांत का नाम लेती है, बड़ी प्राउडली नाम लेती है, और जिन चीज़ों से वो गुजरी है वो सबके बस की बात नहीं होती, और फिर भी स्ट्रांगली खड़ी है। तो सलमान सर ने उसी से रिलेटेड बात की कि जीता जागता उदाहरण तो आपके सामने ये खड़ी हैं कि अगर ब्रेकअप्स और चीज़ों से इतना अफेक्ट इंसान होता है तब तो लोग जीना छोड़ दें, तो नहीं होता है ना ऐसा। तो लेकिन फिर भाई आयशा भाई नहीं है उतनी शायद मेंटली स्ट्रांग, और इसीलिए वो ये सारी चीज़ों को नहीं फेस कर पाई और उसकी हालत ख़राब हो गई। और तो ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, अनुराग भाई अपना एक अलग ही टेंजेंट पे चलता है, कह रहा है मुनव्वर तू हंस कैसे सकता है,
वो मेरी आधे घंटे मेरी वो 2-4 दिनों से फ्रेंड बनी है, तो मैं इतना अफेक्ट हो गया कि मैं नहीं हंस पा रहा हूँ। तू कैसे हंस सकता है भाई? अनुराग क्या कर रहा है तू? मतलब किसी को अगर किसी सिचुएशन पे वो खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो तू सामने से जाके क्वेश्चन कर रहा है कि भाई तू हंस। क्या वो रोए? वो रोएगा तब तुम्हें नजर आएगा कि वो दुखी है, वो प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं होता है ना। तो अनुराग तो एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। उसके बाद और क्या हुआ एपिसोड के अंदर? हाँ, आज हमें एपिसोड्स में दिखाए जाएंगे, आज फन होगा, मज़ा होगा, मस्ती होगा। और क्योंकि भाई न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर पे मज़ा मस्ती फन होना भी चाहिए। और आज का एपिसोड धमाकेदार होगा। बाकी ईशा डिकोड करती हुई नज़र आ रही थी मुनावर को कि भाई अगर ये सारी सिचुएशन हुई है तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लड़की ही गलत है, क्योंकि अगर मुनावर फारूकी इस तरीके से किसी चीज़ें कर रहा है, उसको कंफर्ट दे रहा है, उसको अच्छा फील करा रहा है और बाद में उन सब बातों से मुकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 50 नहीं 70% मुनावर की गलती है। तो हाँ भाई मुनावर, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपके दिल में किसी के लिए हाँ है तो आप हाँ बोलिए, ना है तो ना बोलिए, क्लियर रहिए। ये जो आप क्लैरिटी नहीं लेके चल रहे हैं ना कि आप किसी के साथ अच्छे रह रहे हैं और फिर सीधा उसके मुंह पे कह दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, नहीं मैं तो नाजिला के साथ जाऊंगा, तो आप हर्ट कर रहे हैं लोगों को। उस लड़की को भी बार बार यही लग रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है। मेरे से कहता है कि मैं तेरे से निकाह करूंगा, मेरे से कहता है कि मेरे को तेरे लिए फीलिंग्स है, और फिर ये बंदा नाजिला को बोल रहा है कि नहीं मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। तो मुनावर आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स में क्लियर होना पड़ेगा। चलो मैंने बहुत बोल लिया, मेरा गला भी सूख चुका है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। लेकिन भाई कल का जो एपिसोड था धमाकेदार एपिसोड था। मतलब ऐसा एपिसोड था ना कि आप पूरे टाइम ऐसे बैठ के देख रहे हो, एक मोमेंट को आप कैप्चर करना चाह रहे हो, मिस नहीं करना चाह रहे हो। कल का एपिसोड वो वाला एपिसोड था। मतलब अभी मैं कहूँ तो इस सीज़न का बेस्ट एपिसोड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, टेक केयर।